जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, ये एक बात पूछनी है इस बारे में। कुरान के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक तवक्कुल और दूसरा तफवीज। तो देखिए, हम जिस तरह हम शब रोजे की हमारे साथ आजमाइश का मामला पूरी दुनिया में सबके साथ चल रहा है। तो हम इसमें कुछ ना कुछ जो है वो आगे से उनके ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिव दे रहे हैं। तो बाज जगह हमें साथ में ये भी कहा जाता है कि अल्लाह पे तवक्कल करें। और इस बारे में जो है ना, मुझे थोड़ा सा जो है ना, आप इस बारे में थोड़ी सी बात करके गाइड कर दें कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये चीज जो है अल्लाह की तरफ से एक कई जगह पे अल्लाह पर अपनी उम्मीद का भी आ, हमें जो है वो बताते हैं, अल्लाह तक न तुम रहमतुल्लाह। राइट, राइट। वो तो फिर एक अलग कॉन्सेप्ट है जी। वो तो वो है ना कि जिसमें कि अल्लाह ताला सारे ही गुनाह माफ़ कर देगा। अगर तुम उसकी तरफ जी जी पलटोगे तो सभी माफ़ कर दे। देखिए, एक चीज़ तो समझ लीजिए, यानी मुझे रिस्पॉन्ड करना है सिचुएशंस को। ठीक है जी। जी जी वो जो रिस्पॉन्ड करना है, मैंने लेट से मुझे दफ्तर में काम करता हूँ या अपना कारोबार करता हूँ, मेहनत करनी है, ये मेरी जी जिम्मेदारी है। ये इस दुनिया के जी हवाले से ये भी मेरी जिम्मेदारियों में से है। यानी मुझे इस दुनिया में जीना है, जीना है, यही रास्ता है जन्नत का। इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लाइफ। ये जब पिछले दिनों जी किसी ने मेरे से पूछा कि मेरे दिल में ज़िंदगी की वैल्यू नहीं पैदा हो रही, तो मैंने कहा ज़िंदगी की जो एक ही वैल्यू जो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा है ना, वो ये है कि ये वाहिद रास्ता है जन्नत हासिल करने का, और कोई भी नहीं है। तो वैल्यू इट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें जो आपको मेहनत करनी है, उसका वन ऑफ द वैक्यूम्स जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि ज़िंदगी आजमाइश है, ये आपको कैसे पता चलता है? वन ऑफ द वैक्यूम्स, इतने शानदार अरेंजमेंट के बाद, वो ये है कि एफर्ट का और रिजल्ट का ताल्लुक यहाँ पे 100% नहीं है। जी ये पता है ना आपको? ये तो आपका एक्सपीरियंस है ना। यानी जी जी समटाइम्स यू हैव नॉट वर्कड एट समथिंग बट यू गेट रिजल्ट्स, समटाइम्स यू वर्क वेरी हार्ड बट यू डोंट गेट रिजल्ट्स। ठीक जी है इस जी। तरह होता है। ये जो बात है, इसमें रिजल्ट्स को अल्लाह के ऊपर छोड़ देना, ये है तफवीज़। ठीक है। जी यानी जो कुछ भी होगा, वो मैंने उसका मामला अल्लाह के हवाले किया। यानी मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी, मेरी डोमेन मेहनत है। रिजल्ट्स मेरी डोमेन नहीं है। तो रिजल्ट्स में जी मैं किसकी डोमेन है? मेरे लिए एज अ पर्सन ऑफ फेथ, मेरे लिए खुदा की डोमेन है, और इस खुदा की डोमेन को मैंने खुदा के हवाले कर दिया। और तवक्कुल ये जी है कि अब वो जो भी नतीजा निकालेगा, जो भी नतीजा निकालेगा, वो मेरे लिए, उसमें रहमत भी होगी, उसका इल्म भी शामिल होगा, उसकी हिकमत भी होगी और उसकी कुदरत भी होगी। वो मुझे पसंद आए या ना पसंद आए। इन जी दोनों में जी फ़र्क समझ आ गया जी? यानी एक है कि मेरे मेरे हाथ में नतीजा नहीं है। माई जी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कंटिन्यू वर्किंग लाइक दैट फार्मर, उस जी जमींदार बिल्कुल। की तरह, कि जिसकी फसल एन खड़ी थी और ओले पड़ गए, और वो अगले साल फिर से जी फसल बोएगा। मेरी जिम्मेदारी ये है, फसल बोना, उसका ख्याल रखना, उसको पानी देना, उस पर खाद डालना, ये मेरी जिम्मेदारी है। फल लगाना और फल जी से मेरा फ़ायदा मंद हो सकना, ये खुदा का काम है। ठीक है। इस खुदा जी के बिल्कुल। काम में उसके हवाले कर दिया जाए, नताइज को उस पर छोड़ दिया जाए। और जो नताइज निकलेंगे, उस मामले में कोई इसमें दूसरी राय पैदा ना होने दी जाए कि यही सबसे अच्छे है। मेरे लिए ये फ़ायदेमंद रहेंगे हमेशा। दिस विल टर्न आउट टू जी बी जी द बेस्ट। ये तवक्कुल है, खुदा के ऊपर भरोसा है कि वो जो फैसला करेगा वो ठीक। क्यों करूँ मैं भरोसा? इसकी रैशनल ग्राउंड है। देखिए, ये है, इसको बड़ी अच्छी तरह समझने। रिलीजन में मानने की चीज़ें जो हैं, जितनी भी हैं, वो रैशनल हैं। जी प्रैक्टिस जब होती है तो उसमें ब्लाइंड फेथ शामिल होता है। मैं ब्लाइंड फेथ ईमान बिल गैब से नहीं ले रहा हूँ, मैं ब्लाइंड फेथ अलग से ले रहा हूँ, आउट ऑफ द कुरान ले रहा हूँ। ब्लाइंड फेथ क्या शामिल होता है? मेरी फसल तबाह हो गई है। जब मेरी फसल तबाह हो गई है और मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि अगर ये जाहिर है, ये किसी का फैसला है ना, और वो कौन है जिसका फैसला है? वो अलीम व कदीर, हकीम व रहीम ज़ात है। अब इसमें उसकी रहमत, उसकी हिकमत, उसका इल्म, उसकी कुदरत शामिल है। इसलिए ये फैसला मेरे लिए बेहतर होगा। ये मेरा ब्लाइंड फेथ है, मुझे नहीं पता कैसे बेहतर होगा। आई अब हैव नो इसके आइडिया। साथ साथ हम ये भी चीज ज्यूम कर सकते हैं कि अल्लाह किसी का बुरा नहीं चाहता, अल्लाह अच्छा ही चाहता है। राइट। ये जो बात है, ये जो बात है कि जी अल्लाह किसी का बुरा नहीं चाहता, अच्छा चाहता है, ये उसकी रहमत है ना। जी बिल्कुल। यानी अच्छा, ये बात कि वो किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन
एक आदमी को इस तकलीफ से गुजार रहा है, ये उसका इल्म है कि इसको इस तकलीफ से गुजर कर उधर तक पहुंचना है। जी लेकिन बिल्कुल। हर चीज में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये समझनी बहुत जरूरी है दैट मेरा काम असल में ये है कि मैंने उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना है मोस्ट अप्रोप्रिएटली। जी बिल्कुल सर। ठीक है जी, ये मेरी जी, डोमेन है। मेरे रिस्पॉन्सेज मैटर करते सिर्फ मेरे रिस्पॉन्सेज ही मैटर करते हैं और कुछ मैटर नहीं करता। यानी मेरी हैं। डोमेन जी सिर्फ रिस्पॉन्ड करना है सिचुएशंस को, हालात को, लोगों को, अल्लाह ताला की पुकार को। हाउ विल आई रिस्पॉन्ड? और इसकी बेहतरीन मिसाल अपनी ज़िंदगी को यूं समझ लें कि वो प्रोजेक्शन बन जाए इस बात की, यानी मेरा आइडियल ये है कि मेरी ज़िंदगी प्रोजेक्शन बन जाए इस बात की कि अजान की आवाज़ आई है और मैं खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का मेटाफॉर बन जाए। ठीक जी है जी। बिल्कुल। यानी ये जो अजान की आवाज़ आ रही है आज मुअज्जिन की तरफ से आ रही है, लेकिन ज़िंदगी में हर लम्हा जो सिचुएशंस पेश आ रही हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से अजान की आवाज़ आ रही है। इसको इसको जी याद रखना शुरू कर दूं मैं। ठीक है जी। ये दिस इज व्हाट व्हाट इज जिसको मैं कह रहा हूँ हुजूरी में जीना है।